हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो जैसा आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 जो है द थीफ्स स्टोरी। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया था कि एक चोर है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटता था। एक बार उसे एक अनिल नाम का लड़का मिलता है जिसे वह लूटने की प्रयास कर रहा है, और इसमें वह बताता है कि उसने कैसे अनिल को लूटने के लिए उसकी चापलूसी की, फिर उसके यहाँ काम करना स्वीकार किया और अनिल ने बड़ी सहज भाव से उसको अपने यहाँ काम पर भी रख लिया। पर उसने उसको बताया कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। तब चोर कहता है कि तुम मुझे खाना तो खिला सकोगे? तो अनिल स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम करना, खाना पकाना, और मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लेता हूँ। तो उसके बाद वह चोर किस प्रकार से अनिल के साथ चोरी को अंजाम देता है वो आगे हम पढ़ेंगे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। तो अनिल जो पैसे कमाता था वह कैसे कमाता था? अनियमित रूप से। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। बोरो मीन्स उधार लेना और लैंड यानी चुकाना। तो वह क्या करता था, 1 वीक पैसे उधार लेता था और फिर उसको अगले वीक चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वह हमेशा चिंतित रहता था किसके लिए? अपने अगले चेक के लिए। तो वरी मीन्स चिंतित रहना। तो वह चिंतित रहता था अपने नेक्स्ट चेक के लिए। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही जल्दी से उसका नेक्स्ट चेक आता था वह क्या करता था? बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, यानी जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। तो ऐसा लगता था, सीम्स यानी प्रतीत होना या लगना, ऐसा प्रतीत होता था। ही रोट यानी लिखना, वह लिखता था मैगजीन के लिए, एक पत्रिका के लिए। एक क्वीर वे टू मेक अ लिविंग मतलब बहुत ही एक विचित्र सा तरीका था अपनी आजीविका चलाने का। इट सीम्स यह प्रतीत होता था कि वह लिखा करता था किसके लिए? एक मैगजीन के लिए। और मैगजीन लिखकर जो उसके पास पैसा आता था उसी से वह अपनी आजीविका चलाता था। तो एक बहुत ही विचित्र सा तरीका था। क्वीर यानी विचित्र सा, रास्ता था, मेक ए लिविंग अपनी आजीविका कमाने का एक बड़ा ही विचित्र सा तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वह आया एक छोटा सा बंडल लेके, किसका? नोट का। उसके पास एक छोटा सा बंडल था। जब एक शाम को वह वापस आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। और वह क्या कह रहा था, या उसने क्या कहा कि उसने सोल्ड यानी बेचना, बेच दी है एक किताब एक संपादक के लिए। पब्लिशर कौन होते हैं? जो किताब छापते हैं। तो उसने अपनी एक किताब बेची थी किसके लिए? एक पब्लिशर के लिए, जिसके बदले में उसको क्या है? एक छोटा सा बंडल मिला था, किसका? नोटों का। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो अनिल जो था वो क्या था? एक राइटर था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि अनिल क्या काम करता था? तो वह एक राइटर था। एट नाइट रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो मैंने शाम को क्या देखा? वो रात में क्या देखा? टक यानी दबाना, कि उसने जो पैसे थे वो दबा दिए थे किसके नीचे? एक मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस यानी जो गद्दे होते हैं, तो उसने गद्दे के नीचे क्या दबा दिया था? नोटों के बंडल को। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। तो मुझे लगभग 1 महीने के आसपास हो गया था अनिल के लिए काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग मतलब वह चीटिंग करता था। पहले उसने बताया ना कि जब भी वो घर का सामान वगैरह लेने जाता था तो 1 आध रुपया उसमें से बचा लेता था, सिवाय इस चीटिंग के। अपार्ट फ्रॉम यानी सिवाय इसके, इस चीटिंग के, शॉपिंग में जो चीटिंग करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। मतलब चोरी वगैरह का उसका काम क्या था? चोरी करना। तो मैंने चोरी वगैरह का कोई भी काम अभी नहीं किया था
जबकि उसको लगभग 1 महीने के आसपास उसके यहाँ काम करते हुए हो गया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मतलब मेरे पास यह काम करने की अपॉर्चुनिटी भी थी, यानी मौका भी था। अपॉर्चुनिटी यानी मौका भी था। क्या काम? चोरी। मतलब उसके पास मौके थे कि वह चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे क्या दे रखी थी? उस घर की, तो अनिल ने मुझे उस दरवाजे की चाबी दे रखी थी, यानी उस घर की चाबी दे रखी थी जहाँ वह रहता था। आई कुड कम, मैं कभी भी आ सकता था, एंड गो एज आई प्लीज, और जब भी मेरी इच्छा होती थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं वहाँ से जा सकता था। यानी अनिल को उस पर इतना विश्वास था कि उसने अपने घर की चाबियाँ भी अनिल को दे दी थी, और वह जब मर्जी आए, जब जा सकता था, आ सकता था, और वहाँ वह आराम से रह रहा था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मतलब जितने भी लोगों की उसने यहाँ चोरी की थी, या जितने भी लोगों के पास वह अब तक इस काम के उद्देश्य से रहा था, उनमें अनिल सबसे ज़्यादा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया था। ट्रस्ट यानी विश्वास करना, पर्सन यानी व्यक्ति। एंड दैट इज़ वाई, और इसलिए, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। रॉब यानी चोरी, चोरी करना या लूटना, और डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था अनिल को लूटना। क्यों? क्योंकि वह सबसे ज़्यादा विश्वास करता था मुझ पर, इसलिए। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। ग्रीडी यानी लालची, तो वह कहना चाह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह, केयरलेस यानी लापरवाह, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल होता है। तो वह क्या कहना चाहता है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए अनिल को लूटना, क्योंकि वह मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है, क्योंकि वह अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। मतलब अगर वह लुट भी जाए तो उससे, इस सदमे को वह बर्दाश्त कर लेता है। कौन? एक लालची व्यक्ति। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वह सब पे विश्वास करता है, लापरवाह व्यक्ति, और अनिल ने भी उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, और ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति को लूटा जाए तो शायद विश्वास कहीं ना कहीं टूटता है व्यक्ति का, इसलिए एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, मतलब कभी कभार तो वह नोटिस भी नहीं करता था या ध्यान भी नहीं देता था कि वह लूट लिया गया है। ही हैज़ बीन रॉब्ड यानी उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जो मेरा जो चोरी करने का जो आनंद था, प्लेजर यानी आनंद था, फिर उसमें वह मज़ा नहीं आता था कि भाई उस व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि उसको लूट लिया गया है। और जबकि चोर को कब मज़ा आता है कि भाई जब वह चोरी करे और दूसरा व्यक्ति परेशान हो। जबकि केयरलेस व्यक्ति क्या है, उसको तो पता ही नहीं होता कि भाई उसको उसको लूट भी लिया गया है। वेल, अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मुझे मेरा वास्तविक काम करना चाहिए। कौन सा काम? चोरी का। इम्पोर्टेंट है कि इसमें रियल वर्क क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो चोर था उसका रियल वर्क क्या था, या फिर इसमें वो व्यक्ति रियल वर्क किसके लिए आया है, क्या काम करता था, कुछ भी। तो रियल वर्क क्या था उसका? चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। क्यों? कब? लगभग 1 महीने के आसपास से उसने चोरी नहीं की थी, और अब उसकी चोरी करने की जो प्रयास था लगभग थोड़ा सा कम हो गया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अगर मैंने इस पैसे को नहीं लिया तो वह वैसे भी इस पैसे को वेस्ट कर देगा। किस पर? अपने दोस्तों पर। क्योंकि जब भी उसको चेक मिलता था तो वह क्या करता था? बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था उस पैसे से। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, ही डजेंट इवन पे मी, और वैसे भी वह मुझे पैसे नहीं देता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तुम खाना खाओ, मस्त रहो, जो भी घर का काम है उसको थोड़ा बहुत कर दो, मेरे लिए खाना पका दो, बाहर से सामान ले आओ और आराम से रहो। तो वह वैसे, तो उसने, चोर ने सोचा कि ये वैसे भी इस पैसे को अपने दोस्तों पर उड़ा देगा, अगर मैंने नहीं लूटा तो इसको, तो यह वैसे भी मुझे पैसे नहीं देता है। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था, नींद में था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, बीम यानी किरण, मून लाइट यानी चांदनी, चांद की रोशनी। स्टेप्ड यानी, वैसे तो स्टेप का मतलब होता है पैर रखना, पैर पड़ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो चांदनी, जो चांद की जो चांदनी है उसकी किरणें पड़ रही थी
ओवर द बालकनी, उस छज्जे के ऊपर, एंड फेल ऑन द रूम एंड फेल ऑन द बेड, और कहाँ पर आ रही थी, बेड के ऊपर भी आ रही थी। तो जो चांद की जो चांदनी थी वह कहाँ पर पड़ रही थी, बालकनी में, और जो बेड के ऊपर भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, अब मैं छत पे था, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को ध्यान रख रहा था। मतलब छत पे पहुँच के मैंने उस सिचुएशन को देखा कि भाई अनिल सोया हुआ है और चांद की जो रोशनी है वह छज्जे पर भी आ रही है और बेड पर भी आ रही है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं ये पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस आउट टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको पकड़ लूँगा। पैसे चुरा कर मैं कहाँ जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब साहब मैंने क्या किया, स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, जो ब्लैंकेट होती है वह नीचे गिरा हुआ था। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अब मैं बेड के नीचे नीचे से रेंगते हुए चलने लगा, मतलब मैं बेड के नीचे से रेंगा। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, क्लियर यानी साफ, अनलाइंड यानी किसी भी प्रकार की कोई लकीर नहीं, अनलाइंड यानी किसी भी प्रकार का कोई शिकन या कोई भी वो नहीं था, एकदम साफ चेहरा। और अनिल शांति से, पीसफुली यानी शांति से सोया हुआ था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन जबकि मेरे चेहरे पर क्या है, बहुत सारे निशान थे। दाउ माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर स्कार यानी क्या होता है, दाग धब्बे या फिर निशान। तो जबकि मेरे चेहरे पर क्या थे, बहुत सारे निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड यानी फिसलना, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, तो मेरे हाथ जो थे वह अंदर की तरफ मैंने घुसाए, अंदर की तरफ धीरे से फिसलाए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, किस, सर्च यानी ढूंढना, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, और जैसे ही मुझे वो मिले, फाउंड यानी ढूंढना, मिलना। आई ड्रू देम आउट विद ए साउंड, तो मैंने क्या किया, आई ड्रू देम विदाउट ए साउंड, ड्रू यानी खींचना, तो मैंने उनको खींचा धीरे से बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, जो अनिल था वह साय यानी हल्का सा कराहना, तो अनिल जो था, अनिल ने हल्की सी आह भरी नींद में सोते हुए, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसने करवट बदली, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। तो अनिल ने एक हल्का सा कराहा या हल्की सी आह भरी, और आह भरते हुए वह मेरी तरफ थोड़ी सी उसने करवट बदली। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, अब मैंने क्या किया, मैं चौंक गया, स्टार्ल्ड मीन्स चौंकना, एंड क्विकली यानी जल्दी से, क्रोल्ड आउट द रूम, और जल्दी से रेंगते हुए अपने उस कमरे से बाहर आ गया। ठीक है, तो अनिल ने जैसे ही हल्की सी आह भरते हुए करवट बदली मेरी तरफ, मैं धीरे से फिसलते हुए या रेंगते हुए उस कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, अब मैंने क्या किया, जो नोट थे उनको अपनी कमर में बांध लिया। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, अपने पजामा के नाड़े से, स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब क्या है, पजामे का नाड़ा। तो मैंने क्या किया, उन पैसों को अपनी कमर में बांधा और अच्छी तरीके से पजामे के नाड़े से उनको बांध के लटका लिया। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब मैंने क्या किया, स्लोड डाउन टू ए वॉक, जब बहुत तेज चलने के बाद या रोड पे आने के बाद मैं धीरे धीरे चलने लगा, एंड काउंटेड द नोट्स, और उन रुपयों को गिनने लगा, काउंटिंग यानी गिनना। 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़, 600 रुपये थे और सारे 50-50 के नोट थे। इन फिफ्टीज़ यानी 50-50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब मुझे ऐसा लगा कि मैं लगभग 1 या 2 सप्ताह के लिए एक, जैसे बहुत ही तेल के कुओं वाले जो अरब के शेख होते हैं उनकी तरह 1 या 2 हफ्ते की ज़िंदगी बहुत ही आलीशान तरीके से गुजार लूँगा। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब एक जो अरब के जो शेख होते हैं जिनके
कुओं के तेल के कुएँ होते हैं उनकी तरह ऐशो आराम से 1 या 2 हफ्ते गुजार लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको 600 रुपए मिल गए थे और ये काफ़ी पुरानी कहानी है जिसमें 600 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है? तो अब देख लेते हैं चैप्टर में आए हुए हार्ड वर्ड्स। फिट्स एंड स्टार्ट अनियमित रूप से, बोरो उधार, क्वीर विचित्र, पब्लिशर संपादक, टक दबाना, चीटिंग चोरी, अपॉर्चुनिटी मौका, ट्रस्ट विश्वास, रॉब लूटना, केयरलेस लापरवाह, बीम किरण, स्टेप्ड पढ़ना, कंसीडरिंग ध्यान रखते हुए, सिचुएशन परिस्थिति, क्रैप्ट रेंगना, अनलाइन बिना किसी शिकन के, स्कार्स दाग, स्लिड फिसलना, साइट आह भरना, स्टाल्ट चौंक जाना, वेस्ट कमर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट भी करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।